हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोएल पटेल एसीआर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, आपको टाइम पे मिलते रहे। टॉपिक में जैसे आप देख रहे हैं कि बाल झड़ रहे हैं कि आपको इसका कंट्रोल कैसे करना चाहिए। पहले तो देखिए, ये टॉपिक उन महिलाओं के लिए है जिनके दो टाइप की कंडीशन, धीरे धीरे या तो बाल झड़ रहे हैं, पहले से बाल कमज़ोर होते जा रहे हैं, या दूसरा कि सडन बाल झड़ते हैं। दो ही कंडीशन कॉमन होता है कि सर हमारे बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, या ऐसा होता है कि काफ़ी समय से बाल झड़ रहे हैं, धीरे 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 बाल पतले होते जा रहे हैं। तो बाल झड़ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कंट्रोल करना है तो उससे पहले मेरा जो टॉपिक को पूरी तरीके से सुनेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें आपको बाल झड़ने की समस्याएं ज़्यादा नोटिस होती हैं। पहला चीज़, अगर आपका डाइट अच्छी तरीके से नहीं है। इन डाइट में अगर आप हेल्दी चीज़, अंकुरित चने, मूंग दाल, ज़्यादा सब्जियां, ज़्यादा फल, पानी ज़्यादा नहीं लेते हैं, और आपका डाइट अगर अच्छा नहीं है, संतुलित भोजन नहीं करते हैं, तो आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। दूसरा चीज़ें हैं कि आपके शरीर में ओवरऑल ताकत, ओवरऑल इम्यूनिटी, हीमोग्लोबिन की कमी है, कोई ना कोई पैरामीटर, जिंक, सेलेनियम, कोई विटामिन्स की कमी है, तो बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तीसरा चीज़ है थायराइड की समस्या। चौथा चीज़ है कि आपको कोई भी हार्मोनल इशू है, पीसीओडी माने पॉलीसिस्टिक। आप सुने होंगे आज बहुत सारी महिलाओं को जो थोड़ी सी ओवरवेट रहती हैं, या ओवरवेट नहीं होने के बाद भी उनको हार्मोनल समस्याएं होती हैं, पीरियड्स में दिक्कत होती हैं, तो इन लोगों को में हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। पांचवा चीज़ है, अगर आपको जेनेटिक इशू है, जैसे कि आपके मम्मी पापा किसी को हेयर फॉल की समस्या होती थी या गंजापन है, आपको भी ऐसी समस्या हो सकती है। छठवीं है, अपने अपने जगहों को बदला है, आपका पानी बदला है, वातावरण आपका बदल गया है, तो ऐसे कंडीशन में बाल झड़ने की समस्या होती है। सातवां चीज़ है कि अगर आपने शैम्पू लंबे समय तक लगा रहे हैं, उसको चेंज किया है, या फिर आप जिस शैम्पू को लगा रहे हैं वो आपको सही सूट नहीं कर रहा है, तो इन सातों चीज़ों पे आप ज़रूर फोकस करें। क्या आपको लगता है कि इन सातों चीज़ों में कोई एक कारण ऐसा है जिसके कारण आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को नोटिस ज़रूर करें। एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक आठवां चीज़ है, जो है कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद टाइफॉइड, मलेरिया, लंबी बीमारी, ब्लीडिंग, लंबे समय तक कोई गहरा मतलब कोई बीमारी हो गई थी, आपको उसका गहरा सदमा लगा, तो ऐसे कंडीशन में, तो ये मैंने जो 8 कंडीशन बताए हैं, ये 8 मुख्य कारण हैं जिनमें महिलाओं के बाल झड़ते हैं। और इनको अगर मोस्ट कॉमन यही है, इनमें से अगर आप अपने ही कारण को जल्दी आइडेंटिफाई कर लें तो इन चीज़ों का या बाल झड़ने के ट्रीटमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन हर कंडीशन के हिसाब से आप अपने बालों का केयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये चीज़ होता है कि आप अपने बालों में, स्टेप वाइज बता रहा हूँ, पहला चीज़ कि आप अपने बालों में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, जैसे कि एक्सटर्नल जो बाहरी चीज़ें, मेहंदी या डाई, अगर आपका बाल झड़ रहा है तो मान के चलिए कि वो एक कारण हो सकता है, उसको कुछ महीनों के लिए आप बंद कर दीजिए। हो सकता है आप नोटिस करेंगे कि बंद करने के बाद में आपको हेयर फॉल में आराम मिल रहा है। दूसरा चीज़ है, अगर आप थायराइड का जांच कराइए। अगर आपको थायराइड के सिम्टम आएंगे या थायराइड से रिलेटेड कोई चीज़ आई तो थायराइड की मेडिसिन लेंगे, इससे इंप्रूवमेंट मिलेगा, और साथ में मैं जो मेडिसिन बताऊँगा उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके में ऐसी हिस्ट्री है कि आपको लंबे समय तक कोई गोली खाएँ, टाइफॉइड थी, मलेरिया हुआ, कोई बीमारी हुई, अभी डिलीवरी हुई है, लंबे समय तक आपको कोई बीमारी थी, गहरा चोट लगा, ब्लीडिंग हुई है, तो उस हिस्ट्री को भी आप ज़रूर बताएं। उससे आपको मैं बता दूंगा कि आपकी ये जो बाल झड़ने की वैरायटी क्या है, टीलोजन इफ्लूवियम है। ये टीलोजन इफ्लूवियम वैरायटी में बाल लंबे समय तक झड़ सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन थोड़ा ठीक होने में आपको समय लगता है। आप किसी भी लैब में चले जाइए और लैब में आपका टाइफॉइड का टेस्ट करा लीजिए, और एक नॉर्मल सीबीसी ब्लड काउंट करा लीजिए, जिसमें आप देखिए हीमोग्लोबिन या टाइफॉइड का टेस्ट ऐसा पॉजिटिव तो नहीं आया है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप सीजनल फ्रूट्स और जिन चीज़ों में आयरन कंटेनिंग ज़्यादा होते हैं, ऐसे फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, गुड़ खाइए, गन्ने खाइए। इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है तो आप आयरन के सिरप, फोलिक एसिड के इनके जो टेबलेट सिरप होते हैं उनको ले सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या किसी को बोल सकते हैं आपके रिलेशन को ब्लड डोनेट करने के लिए। ठीक है, वो ये आपके हॉस्पिटलों में पॉसिबल हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपका चीज़ें हो जाएंगी। इनके अलावा अगर आपने पानी जैसे आप गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे कि आप गर्म पानी, गुनगुने पानी से बाल धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उनको नॉर्मल वाटर करिए, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए
कि नॉर्मल जो पानी होता है उसको फ़िल्टर पानी का इस्तेमाल करिए। इससे आपको बाल झड़ना पहले से कंट्रोल हो जाएगा। मोटे दाने वाले कंघी से ही बाल को आप कंघी करें, क्योंकि बाल किसी के वीक रहते हैं, वो कंघी करने से भी टूट सकते हैं। बहुत सारे महिलाएं, कंडीशनर का ट्रेंड आ गया है तो कंडीशनर यूज़ करने का सही तरीका पता नहीं रहता है। कंडीशनर को लोग स्काल्प माने रूट में भी लगा देते हैं। तो कंडीशनर को आपको ध्यान रखना है कि आपको लेंथ में ही लगाएं, सिर के अंदरूनी हिस्से उन जगहों पे ना लगाएं। इनके अलावा आपने जो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनमें देखें कहीं उनमें पैराबेन या सल्फेट तो नहीं है। आपके जो शैम्पू है, सीरम है, उनमें उनको ज़रूर चेक करें। अगर उनमें वो चीज़ें हैं तो उनको आप बंद कर दें। तो मैंने आपको चीज़ जो बताया कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब आप इन चीज़ों से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आप अगर रेडी हैं कि आपके बाल झड़ने को आपको कंट्रोल करना है, तो मेरे इन स्टेप्स को आप फॉलो करें। जैसे पहला, आप हर हफ्ता में एक बार अपने बालों में अच्छे से गुनगुना नारियल तेल लगाएं और मसाज करें। 1-1.5 घंटा 2 घंटा रहने दें। उसके बाद को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से एंटी डेंड्रफ शैम्पू जिसमें कि कीटोकोनाजोल, जिंक, पायरेथ्रिन ऐसे कंपोजिशन हों, उन चीज़ों से आप अपने बालों को अच्छे से धो लें। बालों को धोने के बाद में आप कोशिश करें कि कंडीशनर ना लगाएं, क्योंकि कंडीशनर लगाएंगे शुरू में हेयर तो सॉफ्ट होंगे ज़रूर, लेकिन आपके रूट हो सकते हैं, जड़ जो हो सकते हैं वीक हो सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आप पतले टॉवेल या जो मोटे टॉवेल होते हैं उनका इस्तेमाल करें। बालों को जस्ट टैप करके सुखाएं। ज़्यादा आपको उनको क्या है, झटकाना नहीं है। मोटे दाने वाले कंघी का इस्तेमाल करें। लेकिन बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, ड्राई ज़्यादा हैं, तो आप कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बाल फंसेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। नॉर्मली आप बालों में लगाने वाले जो तेल इस्तेमाल करते होंगे उनको कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। आप अपने बालों में मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाले क्यूटिका पील, प्रो के पील, ऐसे बहुत सारे सीरम कंपोजिशन आते हैं, उनको बालों के जड़ों में सुबह शाम करके लगाना इस्तेमाल करें और मसाज करें। साथ ही साथ में आप थायराइड अगर बीमारी आई तो थायराइड की, आयरन कम है तो आयरन की मेडिसिन लें, और इनके साथ में आप बायोटीन एंटीऑक्सीडेंट के कैप्सूल लगातार 2 से 3 महीने लें। तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों से आपका हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल होगा। और साथ में मैं जो खुद भी भूल गया था, एक नौवां जो कारण होता है वो डेंड्रफ होता है। अगर आपके स्काल्प में डेंड्रफ है तो डेंड्रफ के कारण भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, जिसको बहुत सारे लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं उनको डेंड्रफ है कि नहीं। बहुत लोग शर्माते भी हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ये ना बोलें कि हमको डेंड्रफ नहीं है। देखिए, डेंड्रफ एक ऐसा चीज़ है, लगभग 99% लोगों को डेंड्रफ हो सकता है। क्योंकि डेंड्रफ है क्या, आपके जो स्काल्प का जो डेड पार्ट होता है वहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो सब और जो धूल डस्ट होता है वही चिपक के आपको डेंड्रफ बन जाता है। तो आप घर में खुद एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या है, काला रंग का कपड़ा लेना है, डार्क कलर का क्लॉथ लेना है, उसको बालों की जड़ों में थोड़ा सा रगड़ना है, तो और उस काले कलर के क्लॉथ को देखना है कि वहाँ पे कोई वाइटिस, ग्रीजी, डेंड्रफ जैसा मटेरियल उस कपड़े में थोड़ी चिपक के आ रहा है। अगर वो चिपक के आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको डेंड्रफ है या डेड स्किन ज़्यादा चिपक रहा है, तो उस चीज़ का भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो हेयर फॉल के अनगिनत कारण होते हैं, लेकिन मैंने आपको 8 से 9 कारण, मुख्य कारण बताया है। इन चीज़ों का मैंने शॉर्ट में आपको ट्रीटमेंट बताया कि जैसे आप ऑयलिंग करें, डाइट अच्छा लें, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन चीज़ों को आप बंद कर दें, डाइट में बायोटीन, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लें जिससे आपको बेनिफिट जल्दी मिलेगा। सीरम का इस्तेमाल करें, शैम्पू फ्रिक्वेंटली बार बार करें जिससे कि आपका स्काल्प धुले। कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ड्राई जिनको ज़्यादा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा जी आपको ये जो सुझाई गई, ये सारी जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप अपने स्काल्प कंडीशन को अपने स्किन स्पेशलिस्ट से, हेयर स्पेशलिस्ट से एग्जामिन कराएं, दिखाएं और उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से किसी तरह की सलाह लेनी तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की। टॉपिक को सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।